नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। प्यारे दोस्तों, आज मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम आप लोगों को पढ़ रहा हूँ। देखिएगा, अभी विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं, इनकी एक बेहतरीन पोएम मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, ये पोएम आपको शायद बहुत ज़्यादा बेहतर लगे। एक्चुअली ये वर्ड्सवर्थ की एक ऐसी पोएम है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है पोएट ऑफ नेचर है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ अप्रिसिएटिंग, ही इज़ ग्लोरीफाइंग द ब्यूटी ऑफ सिटी लंदन। उनके जीवन में पहली बार वो लंदन शहर को इतना ग्लोरीफाइड, एलिवेटेड बता रहे हैं, इतना लाइटेड बता रहे हैं। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, चूँकि ये मतलब कंट्रास्ट है, ठीक है। सच काइंड ऑफ कंट्रास्ट आइडियाज आर नॉट सीन इन द पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. So for the first time, he is delineating or depicting the city London so beautifully, and he felt deep and saw a vision in the London city. तो पहले दोस्तों, आई स्टार्ट अ पोएम। तो देखिएगा, पोएम का नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज। कंपोज्ड अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज। देखिए, कंपोज्ड अपॉन वेस्ट मिनिस्टर। वेस्ट मिनिस्टर एक ब्रिज का नाम है, एक पुल का नाम है। तो होता क्या दरअसल, ये पोएम 31 जुलाई 1802 को लिखी गई थी। एक्चुअली वर्ड्सवर्थ विद हिज सिस्टर डॉरथी, मतलब वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डॉरथी फ्रांस जा रहे थे। तो वो जब फ्रांस जा रहे थे तो उन्हें लंदन शहर से होके जाना था। तो लंदन शहर में वो कुछ दिनों तक रुकते हैं, और एक सुबह वह, जब वही प्रातःकाल का समय होता है, 4-5 या कुछ इस तरह से बज रहे होंगे, तो वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डॉरथी के साथ उस ब्रिज पर आते हैं, उस लंदन ब्रिज पर आते हैं, जिस ब्रिज का नाम है वेस्ट मिनिस्टर। उस वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज पर आते हैं और वहाँ पर खड़े होकर के लंदन शहर की वो खुशबूदार सुबह है, उस खुशनुमा सुबह को महसूस करते हैं। हम जैसा कि जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ जी पोएट ऑफ नेचर कहे जाते हैं। उन्हें नेचर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि वो नेचर में सब कुछ देखते हैं। तो क्या देखते हैं, आज हम देखेंगे। देखिए, दरअसल वो जंगलों को, पहाड़ों को, नदियों को, ब्रुक्स को, स्ट्रीम्स को, स्काई को, अर्थ को, सबको ग्लोरीफाई करते हैं। पर फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वो किसी सिटी को या किसी शहर को अप्रिसिएट कर रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। दिस इज नॉट सिंपल और कॉमन इन विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम्स। तो क्या लिखते हैं, देखिएगा। पोएम का नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज। ध्यान दें, कहते हैं वो, अर्थ हैज नॉट anything to show more fair. Earth has not anything to show more fair. ये वर्ड्सवर्थ आज यहाँ पर ये बताते हैं कि पृथ्वी के पास इतना सुंदर दृश्य और कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि पृथ्वी के पास इतनी बढ़िया चीज़ कोई है ही नहीं जितना कि आज ये लंदन शहर प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज सबसे बढ़िया चीज़ पृथ्वी के पास ये लंदन सिटी है, ठीक है। यानी कि अगर देखेंगे तो वर्ड्सवर्थ वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर। ही ब्रॉट पोएट्री बैक टू नेचर फ्रॉम द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ द 18th century. Man to him is an essential part of nature. And in this description of London in the poem, Wordsworth takes no notice of the countless people walking or sleeping or asleep, happy or sad, living in the great city. As a poet of nature, Wordsworth is mainly interested in nature's calm aspects. The beautiful and terrifying aspects of nature are ignored by him. The picture of London as seen from the Westminster Bridge in the clear light of the early morning is calm and placid. And my friends, this is a sonnet that has 14 lines. It can be divided into two parts of 8 and 6 lines, and the rhyme scheme is ABBA, ABBA, CD, CD. Actually, Wordsworth felt deeply touched by the great beauty of
London city at the morning time. The city seemed to be wearing the garment of morning's glory. A ship's stars, domes, theatres, and churches stood glittering under the smokeless sky. The poet had never seen such beauty and calmness in valleys, rocks, hills, rivers, brooks, so many things, etc. In that profound calmness, the great city appeared to be laying asleep, means London city. For the first time, she felt it to be the best part of nature on earth. आज लंदन शहर वर्ड्सवर्थ को इतना प्यारा लग रहा है कि इतना प्यारा उन्हें कुछ भी कभी भी इन्हीं की नदियों में, झरनों में, यानी कि जो प्रकृति की बाहों में, प्रकृति की गोद में जो भी वो बेहतरीन चीज़ देखते थे, आज सबसे बेहतर चीज़ हो चुकी है। ये लंदन शहर सबसे बेहतर हो चुका है। वो नदियाँ, वो पर्वत, पहाड़, झरने, वो सब जो कुछ भी थे उतने सुंदर, उतने बेहतरीन कभी भी नहीं लगे जितना कि आज ये लंदन शहर लग रहा है। लंदन शहर इतना खुशमिजाज और इतना बढ़िया लग रहा है जबकि मॉर्निंग का टाइम है। वर्ड्सवर्थ और वर्ड्सवर्थ की बहन डोरथी वो फ्रांस जा रहे थे। तो देखिए लिखते क्या है ये वर्ड्सवर्थ कि अब देखिए वो पुल पर खड़े हैं, पुल से निहार रहे हैं, उस लंदन शहर को वो निहार रहे हैं। हाँ, तो लंदन शहर के उस निहारने में क्या बेहतरीन चीज़ दिखाई देती है, देखिएगा। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। इस धरा के पास, इस धरती के पास आज लंदन शहर जैसी खूबसूरत और खुशनुमा कोई चीज़ भी नहीं है। तो लंदन सिटी हैज़ बिकम द बेस्ट पार्ट ऑफ नेचर ऑन दिस अर्थ। तो अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। पृथ्वी के पास इतनी खूबसूरत चीज़ और कोई है ही नहीं जितना कि ये लंदन शहर। Dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty। कह रहे हैं कि अगर लंदन ब्रिज से कोई गुजर रहा है और जबकि ये लंदन शहर इतना खूबसूरत, इतना खुशनुमा और इतना नफासत से भरा हुआ दिख रहा है, इतना शांति से भरा हुआ दिख रहा है, और कोई यहाँ से गुजरे और वो लंदन शहर को नोटिस भी ना करे। अगर ऐसा होता है तो वो पर्सन डल एट हार्ट होगा, यानी कि वो बिल्कुल पाषाण व्यक्ति होगा, पाषाण हृदय होगा, स्टोन हार्टेड पर्सन होगा, जिसके पास कोई सेंसिबिलिटी है ही नहीं, जिनके पास वो पाषाण है, जिनके पास विचार भाव नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वही कहते हैं डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। जो इस ब्रिज से गुजरेगा और लंदन शहर को अपनी मनोरम आँखों से, अपनी मनोरम निगाहों से न ताके न निहारे, वह व्यक्ति एकदम डल होगा, उसकी सोल मर चुकी होगी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो। लंदन शहर को इस पुल से गुजरिए जो कि प्रातःकाल का ये समय है, इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लंदन शहर ने सुबह का कपड़ा पहना हो, जैसे सुबह को ही अपना कपड़ा बना लिया हो, इतना मनमोहक प्यारा लग रहा है। जो प्राकृतिक सौम्यता है वो इतनी विचित्र है, इतनी शांति देने वाली है, और यदि कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता है और उसकी नज़र इस पर न पड़े तो ये बहुत दुखद होगा। वो व्यक्ति आत्मा से मर चुका होगा, आत्मा से डल होगा, बिल्कुल उसके अंदर कोई भावना न होगी। अ साइट सो टचिंग इन इट्स मजेस्टी। जबकि ये लंदन शहर जो कि इतना भव्य कपड़ा पहने हुए है, इतना भव्य प्रातःकाल का वस्त्र पहने हुए हैं, इतना टचिंग लग रहा है, इतना मार्मिक लग रहा है, और इस मार्मिकता को अगर कोई नज़रअंदाज करके चला जाता है, इसका मतलब यही है कि उसकी आत्मा मर चुकी है। जो सुंदरता को, जो भावनाओं को, प्यार मोहब्बत को नहीं समझ सकता, जो प्रकृति में विचरण करने वाली दैवी शक्तियाँ हैं उनको महसूस नहीं कर सकता, वो व्यक्ति बिल्कुल एकदम मरा हुआ है, जिसकी अंतरात्मा मर चुकी है। The beauty of the morning silent, this city now doth, this city means London शहर, like a garment,
ये लंदन शहर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसने सुबह को ही अपना कपड़ा बना लिया हो, अपना वस्त्र बना लिया हो। वियर द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग, यानी कि प्रातःकाल की जो सुंदरता है, तो उस लंदन शहर का जो गारमेंट है, जो वस्त्र है, वो सुबह की सुंदरता है। तो आज लंदन शहर ने सुबह की सुंदरता को धारण कर लिया है, पहन लिया है। Silent where ship stars, domes, theaters and temples lie open unto the fates. ये जो शिप्स हैं, ये जो मतलब एकदम पूरा साइलेंट दिख रहा है, एकदम ये आकाश पूरा नग्न दिख रहा है। शिप्स मतलब जहाज़ें हैं, नदियों में, नावों में, नदियों में जो जहाज़ें हैं, टावर्स, जो ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं, डोम्स, जो यहाँ पर गुंबद दिखाई दे रहे हैं, थिएटर्स, और जो थिएटर्स हैं, नाटक गृह हैं, एंड टेम्पल्स लाई, और ये पूजा पाठ करने के लिए मंदिर यहाँ पर दिख रहे हैं, ओपन इनटू द फील्ड्स, और ये जो पूरा मैदान खुला खुला सा दिख रहा है, एंड टू द स्काई, और जो ये आकाश पूरा खुला खुला दिख रहा है। सब कितना मनमोहक लग रहा है। हर चीज़ आज लंदन शहर की सुंदरता में बढ़ोतरी कर रही है। हर चीज़ बड़ा प्यारा लग रहा है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस स्काई, सब कुछ आकाश एकदम तरोताज़ा दिख रहा है, जहाँ पर ज़रा सी भी न तो कोई कोहरा है, न तो कोई प्रदूषण का धुआं है। हाँ, सब कुछ मनमोहक और सुंदर लग रहा है, मनोरम लग रहा है। आकाश एकदम पूरा साफ और मनोरम दिख रहा है। सब चीज़ें चमक रही हैं, चाहे वो टावर्स हों, चाहे वो शिप्स हों, चाहे टेम्पल्स हों, सब कुछ एकदम बहुत भव्य दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी भव्यता के क्लाइमैक्स पर हैं, पराकाष्ठा पर हैं। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, रॉक और हिल। आज सूर्य भी इतना मनोहर है, आज सूर्य भी इतनी भली भांति चमक रहा है कि इसके पहले सूर्य ने कभी भी इतना सुंदर चमकना न सीखा होगा। यानी कि सूर्य आज पहली बार इतना बेहतरीन तरीके से चमक रहा है। आज सूर्य की किरणें भव्य दिख रही हैं। इससे पहले कभी भी सूर्य ने इतना बेहतरीन किरणें अपनी सुंदरता के साथ न बिखेरी होंगी, चाहे वो कोई पहाड़, पर्वत, नदी क्यों न रही हो। आज सूर्य सबसे बेहतर लग रहा है। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ calm so deep, मैंने कभी भी इतना बढ़िया सूरज की किरणों को चमकते नहीं देखा था। जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, इतनी सौम्यता को मैंने, इतनी सुंदरता को मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। इतनी शांति, इतनी भव्यता को कभी भी मैंने महसूस नहीं किया था। लेकिन आज मेरे दिल में एकदम पूरी तरह से शांति है। सो डीप काम हो चुका हूँ मैं। द रिवर ग्लैडथ एट हिज ओन स्वीट विल, और ये जो नदी है ना, टेम्स नदी जो है, ये भी अपने मंद गति से बह रही है। ये भी आज बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के भरपूर कल करती हुई मनोरम गति से बह रही है। डियर गॉड द वेरी हाउसेज सीम असलीप, और ये जो लंदन शहर के, चूँकि वो ब्रिज पर हैं, ब्रिज से दोनों देख रहे हैं भाई बहन, डॉर्थी और वर्ड्सवर्थ दोनों देख रहे हैं कि पूरा लंदन शहर एकदम सोया है, सोया सा लग रहा है। अभी लोग जगे नहीं हैं, इसीलिए लग रहा है कि लंदन का प्रत्येक घर अभी सो रहा है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, और जितने भी उस घर में रहने वाले माइटी हार्ट्स हैं, वो लोग भी सो रहे हैं। तो ये ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप पढ़ते रहिए वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, सो फॉर एज आई थिंक। तो डियर फ्रेंड्स, पढ़िएगा, इनकी सब कविताएं आपको बहुत प्रेरित करेंगी, इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रीड विलियम वर्ड्सवर्थ, that can give you a vision and a meaning to your life. Thanks my dear friends, very thanks.